औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा उन्वान नंबर 5 मुर्गखाना की सफाई के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप उसके ऊपर अमल करके अपने फार्म की, अपने डरबे की या अपना छोटे से सेटअप की सफाई को मुमकिन बना सकेंगे। उसी के साथ हम अपना उन्वान आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा उन्वान है अंडू से चूजे निकलवाना। देहातों में आमतौर पर मौसम बहार में चूजे शौक से निकलवाए जाते हैं। कुछ बातों को मद्देनजर रखकर इनकी पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। मौसम बहार में मुतअद्दिल मौसमी हालत की वजह से चूजे मौसम की शिद्दत से महफूज रहते हैं और इनकी निदाश्त बेहतर तरीके से मुमकिन है। अंडू का इंतखाब। अंडू से चूजे निकलवाने के सिलसिले में सबसे पहला काम जरहेज अंडू का हसूल और इनमें से काबिल इस्तेमाल अंडू का इंतखाब है। जरहेज अंडे हासिल करने के लिए मुर्गियों में मुर्ग होना जरूरी है। जरहेज अंडे हासिल करने के लिए कम से कम एक हफ्ता पहले मुर्ग को मुर्गियों में छोड़ दें। 8 से 10 मुर्गियों के लिए एक मुर्ग काफी होता है। जिन मुर्गियों से अंडे हासिल किए जा रहे हैं इनका तंदुरुस्त और सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, वरना अंडू से चूजे निकलने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। मुर्गियों की कई एक ऐसी बीमारी भी है जो अंडे के जरिए चूजों में मुंतकिल हो जाती है, जिसकी वजह से चूजे अंडों के अंदर ही मर जाते हैं या इतने कमजोर पैदा होता है कि वो अपनी उम्र के पहले 10-15 रोज में ही मर जाते हैं। अंडों के इंतखाब में ये एहतियात जरूरी है कि अंडों का साइज शक्ल एक जैसी होनी चाहिए। इनका होल भी मजबूत सात का हो। अंडों के साइज की अहमियत इसलिए है कि अंडे के हुजम का एक मुस्बत ताल्लुक चूजे के वजन और साइज से होता है। चूंकि एक ऐसा चूजा जिसका वजन और साइज अंडे से निकलते ही बड़ा हो वो जल्दी नशोनुमा पाते हैं और इस तरह के चूजे अपनी आइंदा नस्ल में अच्छी सिफ्त को बरकरार रखकर मुसलसल आगे मुंतकिल रहते हैं, जबकि छोटे साइज और कम वजन का चूजा जल्द नशोनुमा नहीं पाता और बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफत भी कम होती है। ऐसे चूजों के अंडे भी छोटे साइज और कम वजन के होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे निकलवाने के लिए जो अंडे इस्तेमाल किए जाएं उनका औसत वजन करीबन 25 ग्राम फी अंडा हो। साथ के हवाले से बदशक्ल अंडे जो ज्यादा लंबूतरे या गोल हों, दोनों सिरों से नोकदार या गोल हों, चूजे निकलवाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसे अंडे जिनका एक सिरा मोटा और दूसरा बारीक हो चूजे निकलवाने के लिए बेहतरीन तस्वुर किए जाते हैं। जरासीम से बचाव के लिए अंडे का छिलका साफ और मुनासिब मोटाई में होना चाहिए। टूटे हुए और 2 जर्जियों वाले अंडे भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अंडों को धोने से होल के मसाम बंद हो जाते हैं और चूजे निकलने की शरह कम हो जाती है। जिन अंडों से चूजे निकलवाना मकसूद हो उनको ज्यादा दर्जा हरारत वाली जगह में दरहेज न किया जाए। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुर्गी से इनके अंडों को अलग कर लिया जाए ताकि ये खराब और गंद आलूदा ना हो जाए। अंडों को जालीदार टोकरी में रखा जाए। अंडों को ठंडी और ताज़ा हवा मिलती रहे, इस तरह इनके दर्जा हरारत में भी कमी रहेगी। मुनासिब दर्जा हरारत रखने के लिए रेत पर पानी छिड़क कर इंतजाम किया जा सकता है। अगर अंडों पर गलाजत वगैरह हो तो उसे रेगमार की मदद से साफ कर लेना चाहिए ताकि जरासीम की वजह से चूजों की पैदावार मुतासिर न हो। अंडों का छिलका शिकस्ता न हो और 1 हफ्ता से जायद मुद्दत के लिए जरहेजा न किया जाए। एक आम असूल के मुताबिक 5 दिन के बाद चूजे निकलने की शरह फी दिन 4% के हिसाब से कम होती जाती है। जहीरा करने के दौरान अंडों को इस तरह रखें कि इनका नोकदार सिरा नीचे की तरफ हो और मोटा गोल सिरा ऊपर की तरफ। अंडों को रेफ्रिजरेटर में हरगिज जहीरा न करें क्योंकि कम दर्जा हरारत की वजह से अंडों से चूजे निकलने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अंडों से चूजे निकलवाने के 2 तरीके हैं, कुदरती तरीका और मसनूई तरीका। कुदरती तरीका क्या है? देहात में अमूमन कुदरती तरीके से कुर्क मुर्गी के जरिए चूजे निकलवाए जाते हैं। एक कुर्क मुर्गी के नीचे 12 से 15 अंडे रखे जा सकते हैं। कुर्कपन एक मौरूसी खसूसियत है। कुर्क मुर्गी के लिए डरबे का साइज 16 बाय 16 इंच जबकि इसकी ऊंचाई 16 इंच होनी चाहिए। खुश्क घास को बिछाली के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुर्क मुर्गी के नीचे अंडे रखने के 21 दिन बाद इनसे चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं और चंद घंटों या 1 दिन में तमाम अंडों से चूजे निकल आते हैं। इन चूजों की देखभाल और परवरिश का तमाम तरकाम इनकी माँ यानी कुर्क मुर्गी सर अंजाम देती है। वही इन्हें अपने पड़ों तले दबाकर सर्दी से महफूज रखती है, खुराक तलाश करने और खाने का तरीका सिखाती है और हाथ से तवील अरसे तक चूजों को हर किस्म के बैरूनी हमले वगैरह से महफूज रखती है। मसनूई तरीका क्या है? देहातों में छोटे पैमाने पर इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करके भी चूजे निकलवाए जा सकते हैं। मसनूई तरीके में अंडे को रखने की हालत और मुनासिब वक्फों के बाद इनकी हालत की तब्दीली खास अहमियत की हामिल है। अंडों को ट्रे में रखते हुए अंडे का छोटा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा जाता है ताकि न सिर्फ अंडे में मौजूद चूजे को सांस लेने में सहूलत हो बल्कि एक ही ट्रे में ज्यादा अंडे रखे जा सकें। चूजे को अंडे के होल से चिपकने से बचाने के लिए वक्तन फवक्तन हिलाना जरूरी है। तजुर्बात से मालूम हुआ है कि अंडों को 24 घंटों में 8 बार हिलाने से बेहतरीन नतीजे मिलते हैं।
मजीद बड़ा अंडे रखने के पहले दिन हिलाना जलाना आखिरी दिनों की निस्बत जरूरी है। इंक्यूबेटर में मुनासिब दर्जा हरारत और नमी का तनासब भी अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ इंक्यूबेटर्स में गरमाइश के लिए मुख्तलिफ तरह के सिस्टम नस्ब किए जाते हैं और इनका दर्जा हरारत इंक्यूबेटर बनाने वाली कंपनी की सिफारिशात के मुताबिक सेट किया जा सकता है। इंक्यूबेटर में गैसों का तबादला भी जरूरी है ताकि जहरीली गैसें खारिज होती रहें और चूजों को सांस लेने के लिए मुनासिब मिकदार में ताज़ा ऑक्सीजन मिलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि जिस कमरे में इंक्यूबेटर रखा गया है उसमें ताज़ा हवा की आमदोरफ्त हो। अंडों की कैंडलिंग। कैंडलर वो आला है जिसकी मदद से अंडों पर रोशनी डालकर ये देखा जाता है कि अंडे के अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं। जिन मकामात पर बिजली की सहूलतें हासिल नहीं है वहाँ पर कैंडल लालटेन पर पतली धात का ऐसा होल चढ़ाया जाता है कि चिमनी से निकलती हुई रोशनी सिर्फ अंडे पर मरकूज हो जाए। आप उसे देहाती कैंडलर कह सकते हैं। जिन मकामात पर बिजली की सहूलत मैसर है वहाँ एक आला बिजली के नीले बल्ब की पूरी रोशनी अंडे के बराबर सुराख पर मरकूज कर देता है। अंडे कैंडल करने का अमल अगर रात के वक्त या मसनूई तरीके में किया जाए तो अच्छे नतीजे देता है। 21 दिन अंडे सीने के दौर में दोबारा कैंडलिंग की जाती है। और आजकल के दिनों में आप सब जानते हैं कि हर बंदे के पास अपना स्मार्ट मोबाइल है और आप अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट होती है उसकी मदद से भी कैंडलिंग कर सकते हैं। 6-7वें दिन पहली कैंडलिंग करें और 16-18 दिन दूसरी कैंडलिंग करें। पहली कैंडलिंग में अंडे में कौन सी सूरतें मौजूद मिलती हैं? ऐसे अंडे जिनमें कैंडलिंग के दौरान कोई खून की नाली नजर आती, बार आवर नहीं होते, उन्हें निकाल देना चाहिए। नकलो हमल के दौरान अंडों के ज्यादा हिलने से अगर जर्दी सफेदी गुल मिल जाए तो ऐसे अंडों को भी तलफ कर दें। स्याह धब्बा अंडे के अंदर चिपका हुआ मालूम हो तो खून की नालियां नहीं बने या बनकर रुक गयी, ऐसे अंडों को भी निकाल देना चाहिए। स्याह धब्बे से निकलती और फैलती हुई खून की नालियां सही नशोनुमा की अलामत है। इस किस्म के अंडों को दोबारा इंक्यूबेटर में रख देना चाहिए। दूसरी कैंडलिंग 16-18 दिन बाद की जाती है। इसमें सही तौर पर परवरिश पाने वाले अंडों की निशानदेही हो जाती है। जिन अंडों में बच्चे सही तौर पर परवरिश पा रहे हों वो अंडे तारीख होते हैं और रोशनी उनसे गुजर नहीं सकती। जिन अंडों में बच्चा मर चुका होता है वो पूरी तरह तारीख नहीं होते बल्कि अक्सर जगहों से रोशनी गुजर सकती है, उनको जाया कर देना चाहिए। 18वें दिन 2 बातों का ध्यान जरूरी रखना है। नमी 70% तक लाई जाए। अंडों को चूजे निकलवाने वाली ट्रे में मुंतकिल कर दें मगर इंक्यूबेटर का दरवाजा बंद रखें। एहतियात ये है कि दरहेज अंडों को इंक्यूबेटर से कम वक्त के लिए बाहर निकालें ताकि इनमें मौजूद बच्चे जाया ना हो जाए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये उन्वान जरूर पसंद आएगा और जो लोग हैचिंग के हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं वो उन लोगों के लिए ये उन्वान बहुत ही फायदेमंद है। वो इस चीज को अगर अपनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ऐसे दोस्त जो हैचिंग करते हैं या आप अपने किसी दोस्त को जानते हैं कि वो हैचिंग करते हैं, आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि अगर उनको इन बातों का नहीं पता तो वो उनको भी इसका नॉलेज हो जाए जिसकी मदद से उनके अंडे जाया ना हों। और ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाले बटन पर भी प्रेस कर दें और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/techfarming को भी लाइक करना हरगिज ना भूलें। अगले उन्वान के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।